भगवान शंकर बोले हाँ आदि तो लगा है। तो ये आदि क्यों लग गया? आदि इसलिए लग गया कि कौशल्या के बाद भी हैं, कैकेयी जी हैं और सुमित्रा जी हैं। कहे महाराज श्री दशरथ के 3 पत्नियां। अरे कहे सुनो घबराना नहीं, 3 तो ये पट्टाभिषक्ता हैं, 703। पार्वती जी ने कान पकड़ लिए, ऐसे कान बंद करिए। 703। कहे हाँ अब घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। घबरा क्यों रही हो? कहे घबरा इसलिए रहे महाराज, 3 तो बात बनती भी है। 703। आप कहोगे महाराज पता नहीं आज तो भांग खा के आए आप कथा कहने के लिए। भाई 3 की बात तो सब जानते हैं, लेकिन 703 इसलिए मत किया है कि 703 सासें सीता जी को दिखाई दे रही हैं अवधपुर में। कितनी सासें? 703। आप कहोगे प्रमाण? तुलसी कह रहे, हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे। सीता जी ने 703 सासों को प्रणाम किया है। पाए लागी सी सबही सिखावती नमति 7 सत सासा। 7 सत का अर्थ क्या हुआ बोलो? 700। और 3 पटरानियां हैं कौशल्यादि, नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। चिंता नहीं करो, राम जन्म तो होने ही वाला है थोड़ी देर में। अब थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, लग जाता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, मौसम साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पूरी तरह से दे रहा है। सुबह लग रहा था कि मौसम बिगड़ रहा है, लेकिन सूर्य भगवान ने भी कृपा की, प्रकाश दिया, मौसम भी सधा हुआ है, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं है। तो कितना आनंद आ रहा है। प्रकृति साथ दे रही है, तो प्रकृति मानी परमात्मा, और परमात्मा मानी परमात्मा की कथा। बोलो है कि नहीं? इसलिए कथा को आनंद से, ये मत देखना इधर उधर। वैसे तो तुम इतने अच्छे श्रोताओं को इधर उधर देख ही नहीं रहा है, मन को एकाग्र करके सब कथा सुन रहे हैं, और संख्या भी आज बहुत ज्यादा है। देखिए साहब, हमें लगता है ये गेट के बाहर निकलेगी संख्या, है नहीं? क्योंकि गेट बिल्कुल पास ही में तो आ गया अब, बिल्कुल। ये देखिए हैं, कहीं दीवार ना तोड़नी पड़े। हीरालाल इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति घबराए ना भाई कि स्वामी जी ऐसे आए दीवाली तोड़वाए देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो साधुवाद के पात्र हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं, वो बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं भाई प्रबंध समिति के लोग, पूरा विद्यालय परिवार के, जिन्होंने उदारता पूर्वक 2021 वर्ष प्रारंभ में राम कथा से नगर की शुरुआत कराई। वो साधुवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। पूरे नगर के मंगल के लिए कदम उठाया है प्रबंध समिति ने, विद्यालय परिवार ने उठाया कि नहीं? पूरे नगर के मंगल के लिए। मंगलीकरण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, ये भगवान की कथा है। इसलिए आप सबने बहुत अच्छा कार्य किया, हृदय से मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। श्रोताओं को भी भरपूर आशीर्वाद है भैया कि इतनी संख्या में आप आ रहे। जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे, जिसको जैसे पता चला है वो वैसे ही चला आ रहा है कथा सुनने के लिए। ये जिज्ञासुओं का स्वभाव है प्यारे। 703 का क्या अर्थ है? यहां पर उलझ गई समस्या। पार्वती जी ने कहा महाराज थोड़ा सा समझाइए आप। क्या मैं समझा रहा हूं। वेदो दशरथो नृपा। दशरथ क्या है? बोले वेदो दशरथो नृपा। दशरथ जी वेद हैं। क्या है? वेद हैं। और याद रखना, वेद के 3 मार्ग होते हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। बोलो भाई, वेद के मार्ग कितने हैं? 3, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। तो वेद ने 3 मार्गों का ही वर्णन किया कि नहीं किया? तो 3 ही तो पत्नियां हैं। ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कौशल्या, और कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कैकेयी, और उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं सुमित्रा जी। पार्वती जी बोली गजब हो गया महाराज। कह अरे और सुन लो, और गजब, गजब में गजब। हाँ बस तुम तो सुनती जाओ, आनंद लो, है ना? गजब में गजब। कहे महाराज फिर 700 का क्या मैटर है?
कहा वेद की ऋचाएं 700 ही हैं, 7.5 नहीं है। बोलो 750 है क्या, 800 है क्या, कितनी है, 700। तो बोलो इन ऋचाओं ने वेद का वर्ण किया है कि नहीं किया? वेद ने इन 700 ऋचाओं का वर्ण किया कि नहीं किया? तो महाराज दशरथ वेद हैं, और ये तीनों पट्टाभिषक्ता रानियां वेद के 3 मार्ग हैं, और 700 उपरानियां ये ऋचाओं के रूप में हैं जो दशरथ जी को वर्ण करती। पार्वती जी चरणारविंदों में गिर पड़ी, महाराज पूरा का पूरा भ्रम दूर हो गया। हो गया कि नहीं? वेदो दशरथो नृपः। और सुनिए, दशरथ जी महाराज इन तीनों महारानियों को पाके धन्य हैं, और 700 उपरानियों को पाके भी धन्य हैं। क्यों भाई, हैं कि नहीं? क्योंकि इन ऋचाओं से देव प्रसन्न होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं? देवों को प्रसन्न करने के लिए वेद की ऋचाओं की आवश्यकता है कि नहीं? बड़े बड़े यज्ञ इसी आधार पर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं?